बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक गरीब औरत अपने दो छोटे बच्चियों के साथ रहती थी। उस औरत के पति की मृत्यु हो गई थी। वह औरत किसी तरह मजदूरी करके अपनी दोनों बच्चियों को पाल रही थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। वह औरत अपने दोनों बच्चियों के साथ बहुत खुश रहती थी। कुछ दिनों से उसकी तबीयत खराब चल रही थी। एक दिन उसकी मृत्यु का समय आ गया। यमराज ने अपने एक दूत को भेजा कि जाओ उस औरत के प्राण हरण कर शीघ्र लेकर आओ। वह यमदूत उस औरत की आत्मा को लेने के लिए उसके घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी दोनों बच्चियां बहुत छोटी थीं तथा वो रो रही थी। यमदूत ने जब ये सब दृश्य देखा तो उसके अंदर बड़ी दया आ गई। यमदूत बिना उस औरत के प्राण हरण किए ही यमराज के पास चला गया और यमराज से बोला कि हे प्रभु, उस औरत के दो छोटी छोटी बच्चियां हैं। उस औरत के अलावा उनका कोई सहारा नहीं है। आप कुछ दिनों के लिए उस औरत की आयु बढ़ा दीजिए। यमदूत की ऐसी बात सुनकर यमराज बहुत क्रोधित हुए और यमदूत से कहा कि यह असंभव है। तुमने सृष्टि के विरुद्ध कार्य किया है, अतः इसका तुम्हें उचित दंड मिलेगा। तुम्हारा दंड यह है कि जब तक तुमको अपने ऊपर 3 बार हंसी न आ जाए तब तक तुमको मृत्यु लोक में ही रहना होगा। ऐसा कहकर यमराज ने उस यमदूत को यमपुरी से निकाल दिया। वह यमदूत पृथ्वी लोक पर आ गया। उस समय बहुत ठंड पड़ रही थी। वह यमदूत ठंड के मारे बहुत कांप रहा था। उसी समय उसी रास्ते से एक युवक गुजर रहा था। उस युवक के हाथ में एक कंबल था। उस यमदूत की ऐसी दशा देखकर उस युवक ने उसे कंबल दे दिया और कहा कि आप हमारे साथ चलिए। वह युवक उस यमदूत को अपने घर ले आया। तब उस युवक की पत्नी ने उस युवक से पूछा कि आप कंबल लेने गए थे, कहाँ है कंबल? तब उस युवक ने कहा कि कंबल मैंने उस आदमी को दे दिया। यह सुनते ही वह औरत अपनी पति के ऊपर भड़क गई। उसने कहा कि यह कंबल मेरे बच्चों के लिए था, उन्हें ठंड लग रही है। उस आदमी को कंबल देने की क्या आवश्यकता थी? यह सुनकर उस यमदूत को अपने ऊपर हंसी आ गई कि भला हमें कंबल की क्या आवश्यकता है, मैं तो खुद यमदूत हूँ। उसके बाद वह यमदूत धीरे धीरे जूता सिलने का काम करने लगा। एक बार वह यमदूत बढ़िया चप्पल बना रहा था। तब एक आदमी ने उस यमदूत से कहा कि क्या तुम्हें पता नहीं है कि इस राज्य में चप्पल सिर्फ मरने वालों के लिए ही बनाई जाती है। थोड़ी देर बाद राजा का एक सिपाही आया और उस यमदूत से बोला कि राजा का स्वर्गवास हो गया है, उनके लिए एक चप्पल बना दो। यमदूत तो पहले से ही चप्पल बनाकर रखा हुआ था। यह सोचकर उस यमदूत को दूसरी बार अपने ऊपर हंसी आई।
उसके बाद उस यमदूत के सामने एक गाड़ी आती है। वह गाड़ी काफी महंगी थी। उस गाड़ी से 2 लड़कियां तथा एक औरत बाहर निकलती है। वह यमदूत उन दोनों लड़कियों को देखकर बहुत हैरान हो गया कि ये तो वही लड़कियां हैं जिनकी माँ के प्राण मैं हरण करने गया था। उस समय यह दोनों रो रही थी। वह यमदूत उस औरत से पूछा कि ये दोनों लड़कियां कौन हैं। वह औरत बोली कि मैंने इन दोनों लड़कियों को गोद लिया है। बचपन में ही इनकी माँ का देहांत हो गया था। उसके बाद ये दोनों अनाथ आश्रम में रहती थी। मेरे पास कोई औलाद नहीं थी, इसलिए मैंने इन दोनों को गोद ले लिया। मेरे पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है। मेरे बाद सब कुछ इन्हीं दोनों का तो है। यह सुनकर उस यमदूत को अपने ऊपर तीसरी बार हंसी आई। वह सोचने लगा कि इनके लिए ही मुझे यमपुरी से निष्कासित किया गया था। आज यही लोग ऐश की जिंदगी जी रही हैं। उसके बाद वह यमदूत यमराज के पास यमलोक वापस चला गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि ईश्वर जो कुछ भी करता है उसमें कहीं न कहीं आपके लिए भला छुपा हुआ रहता है। इस कहानी में ही देखिए कि यदि उस औरत के प्राण हरण ना होते तो वह दोनों बच्चियां अनाथ आश्रम में ना पहुंचती। यदि वो दोनों अनाथ आश्रम में ना पहुंचती तो वह औरत उन दोनों बच्चियों को गोद ना लेती। इसलिए सब कुछ अपने निर्धारित समय पर होना आवश्यक है। जो कुछ आपको मिलना है वो सब निर्धारित समय आने पर आपको मिल ही जाएगा। इसलिए हमें कभी भी किसी बात का अफसोस नहीं करना चाहिए। ईश्वर हमारे साथ जो कुछ भी करता है उसमें कहीं न कहीं हमारी भलाई छुपी होती है। धन्यवाद दोस्तों।